प्रिय दोस्तों, जैन दर्शन की श्रृंखला आप देख रहे हैं और इस वीडियो में आप जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर विषयक, आत्मा विषयक, सृष्टि, ब्रह्मांड इत्यादि के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो जैन दर्शन की अगर हम ईश्वर संबंधी विचार को देखें तो यह बौद्ध दर्शन की तरह ही अनिश्वरवादी दर्शन ठहरता है। यह आत्मा को मानता है, यह आत्मा को ही जीव के नाम से संबोधित करता है और कहता है कि चेतना ही जीव का लक्षण है और जीव कर्ता अर्थात करने वाला है और वह कर्म करने में स्वतंत्र है और वो जो भी कर्म करता है अर्थात जो भी उसके द्वारा शुभ अशुभ कर्म होते हैं उसी के द्वारा उसके भाग्य का निर्माण होता है। जीव में वो कहते हैं कि जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं। वे हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। लेकिन बंधन ग्रस्त होने के कारण इन गुणों और शक्तियों पर आवरण पड़ जाता है। जैन दर्शन के संसार के संबंध में अगर विचार को देखें तो इस संसार को सत्य मानता है और कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में आत्मा है। सृष्टि को यह अनादि और अनंत मानता है, लेकिन सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की भूमिका को यह स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि सृष्टि स्वयं अपने नियमों के अनुसार चलती रहती है। जैन दर्शन का मानना है कि जीव और अजीव से मिलकर ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। उनका कहना है कि जीव अर्थात आत्मा पूरे शरीर में फैली रहती है, अर्थात अगर छोटा सा जीव, जितना बड़ा जीव है, छोटा जीव है तो छोटे रूप में फैली रहती है और बड़ा है तो वो बड़े रूप में फैली रहती है। इसको आप एक दीपक के प्रकाश से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर कमरा छोटा है तो दीपक का प्रकाश भी उतना ही फैला हुआ रहेगा और कमरा बड़ा है तो दीपक का प्रकाश जो है उस कमरे के बराबर फैला रहेगा। जैन दर्शन का मानना है कि शरीर जो है वह पुद्गल से बना है और पुद्गल अजीव का हिस्सा है। मतलब कि यह एक पुद्गल जो है एक जड़ पदार्थ है और इनका कहना है कि यह 2 प्रकार का होता है। पुद्गल जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है परमाणु या अणु, अर्थात जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और दूसरा है स्कंद, मतलब अणुओं के समूह को ही स्कंद कहा जाता है। मतलब अणुओं के समूह मिलकर ही स्कंद का निर्माण करते हैं। पुद्गल के इन्होंने मुख्य रूप से 4 गुण बताए हैं: स्पर्श, स्वाद, गंध और रूप। शब्द को इन्होंने पर्याय रूप में स्वीकार किया है। जीव को भी जैन दर्शन में 2 प्रकार का बताया गया है, एक मुक्त और एक बद्ध। मुक्त अर्थात जो संसार के आवागमन से मुक्त हो, और बद्ध अर्थात जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहता है, उसको उन्होंने बद्ध माना है। बद्ध को भी ये बताते हैं कि यह 2 प्रकार का होता है। एक है स्थावर अर्थात स्थिर, जो एक ही स्थान पर रहता है, जैसे वृक्ष। इसमें केवल एक इंद्रिय सक्रिय होती है। अब आप कहेंगे कि वृक्ष में भी क्या इंद्रियां होती हैं, तो आप छुई मुई के पौधे से इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि छुई मुई का पौधा को आप जानते हैं कि उसके छूते ही वह स्पर्श करते ही वह छुई मुई हो जाती है। तो इससे आपको स्पष्ट है कि वृक्ष में, पौधों में एक इंद्रिय सक्रिय होती है। ऐसा जैन दर्शन का भी मानना है। दूसरा है जंगम जीव। जंगम जीव जिसमें कि एक से अधिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं, जिसमें एक उदाहरण आप देखेंगे ऐसे जीव का, जैसे घोंघा है। इसमें 2 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, एक है स्पर्श इंद्री और दूसरा है स्वाद इंद्री। एक उदाहरण और आप लेंगे चींटी का। चींटी में 3 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, स्पर्श, स्वाद और गंध। इसी तरह मच्छर में
4 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। कौन कौन सी? स्पर्श, स्वाद, गंध और रूप। और मनुष्य में जैसा कि आप जानते हैं कि 5 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। कौन कौन सी? स्पर्श, स्वाद, गंध, रूप और श्रवण। तो इस तरह से आपने तत्व मीमांसा के विषय में इस वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त की। अभी तत्व मीमांसा के संबंध में और भी जानकारी मैं आपको दूंगी। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में तत्व मीमांसा की अन्य जानकारी को लेकर मैं आती हूँ। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।